आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, पितरों की सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आप लोग प्यार दे रहे हो, इसके लिए हम आभारी हैं आपके। आज की वीडियो का टॉपिक है कि पितरों को कैसे बांधा जाता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कैसे पता करें कि पितृ बंधन में हैं। आज की वीडियो में बताया जाएगा कि पितरों को कैसे बांधा जाता है, कौन बंधवाता है। अगली वीडियो में बताएंगे कि पितरों का बंधन कैसे खुलवाया जाता है या अपने आप से कैसे खोला जाता है। तो पितरों को कौन बांधता है? अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो आपके घर के पितर हैं उनसे मुझे या किसी और को क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। आपके घर के पितरों को या तो आप खुद या आपके ही घर का कोई व्यक्ति या आपका कोई ऐसा पर्सनल व्यक्ति जो आपके बारे में हर एक जानकारी रखता है, सिर्फ वही ये काम करवा सकता है। अब मैं आपके घर के पितरों को या आप मेरे घर के पितरों को क्यों बंधवाओगे? भाई आपको तो कोई लेना देना है ही नहीं इन चीज़ों से। अब देखिए, दो भाई हैं। एक भाई का काम बड़ा अच्छा चलता है क्योंकि वो पूजा पाठ करता है, पितरों को मानता है, सब कुछ ठीक ठाक करता है। दूसरा भाई है ठीक इसके उल्टा, ठीक इसके विपरीत, वो कुछ नहीं करता। वो दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ जाता जा रहा है। तो ऐसे में वो क्या करेगा? वो मेरे जैसे किसी पाखंडी के पास भटकेगा, बाबा जी कुछ देख दे, बाबा जी कुछ बता दे, ये हो जाए वो हो जाए, क्योंकि काम तो उसको कुछ करना है नहीं। अब बाबा जी उसको देख के बताएंगे कि वो बोलेगा कि मेरा भाई तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरे ही पता नहीं क्या हो रखा है। तो अब वो बाबा जी क्या करेंगे, वो भगत जी क्या करेंगे? बोल देंगे भाई वो तो अपने पितरों को ठीक ठाक पूजता है, तू भी पूजने लग जा। नहीं बाबा जी, मैं उसके जैसा नहीं हो सकता, तो उसको मेरे जैसा कर दो आप कैसे भी करके। फिर मेरे जैसे लोग थोड़े से लोभ लालच में आ जाते हैं पैसों के चक्कर में। या आपका कोई पर्सनल व्यक्ति जिसके साथ आप सांझे में कोई कारोबार करते हो, या जो हर प्रकार से आपसे जुड़ा हुआ है और आपकी हर एक जानकारी उसके पास है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, अपने पितरों का नाम, कुल देवी कुल देवता का नाम, इष्ट का नाम, अपनी कितनी आप पूजा करते हो, किसी को मत बताया करो। इस मामले में किसी पर भरोसा मत रखो। जब ये सब बातें गुप्त रहेंगी ना, तो कोई आपकी चीजों को बांध नहीं पाएगा। अब जो तांत्रिक है, कोई भक्त हो या सुखा, जो भी गलत व्यक्ति है, वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि उसके घर से सारे तो नाम लेके आ कि कितने पूर्वज मरे हैं, कैसे मरे हैं, क्या उनका नाम पता था। अब जो आपके पास बैठते हैं या खुद के ही आपके परिवार के हैं, वो तो जानते हैं इन बातों को। फिर पूछेगा कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, वो ज्यादा पूजा किसकी करता है, पूजा पाठ किस नाम से करता है, पितरों का नाम क्या है, सारी वो बता देगा। उसके बाद आपके घर से कपड़े गायब होने लगेंगे। एक नहीं, हजारों उदाहरण आए हैं मेरे पास, मिले हैं काफी प्रेमी। हमारे घर से कपड़े गायब हो जाते हैं, 2 दिन बाद हमें मिलते हैं, कुछ कटा फटा मिलता है। हमारे घर में गुड्डे गुड़िया मिली है, हमारे घर में खून के छींटे आए हैं, सिंदूर के, हल्दी के छिड़काव किया गया है, हमें नींबू मिर्ची मिले हैं। ये सब यही तो चक्कर है कि आपके घर में फिर प्रक्रिया की जाएगी। कौन सी क्रिया? आपके घर को बांधने की क्रिया। और वस्तुतः वो घर को नहीं बांधा जाता, वो पितरों को बंधन में लिया जाता है। पितृ बंधन में आए, सब कुछ अपने आप बंधन में आ जाएगा। कुल देवी कुल देवता का पता करके वो तांत्रिक आपकी उन कुल देवी कुल देवता को भोग दे देगा, भेंट दे देगा। भेंट का मतलब भोग होता है। जो भी उनका भोग है, वो शक्तियां वहां से हट जाएंगी, क्योंकि वो साधक है, उसके पास भी शक्ति है। उसके बाद वो आपके पितरों को धीरे धीरे कमजोर करेगा, बंधन में बांधने की कोशिश करेगा। यह एक दिन का काम नहीं है, यह प्रक्रिया लंबी चलती है। फिर आपके पितरों को साइड कर दिया जाएगा। अब कुल देवी कुल देवता पहले ही अलग हो चुके हैं, पितरों को उसने धीरे धीरे करके कब्जे में ले लिया है। अब आपके घर का रास्ता खुला है। अब आपके ही घर के किसी मरे हुए व्यक्ति को, जो प्रेत, भूत प्रेत या किसी अन्य गलत योनि में फंसा हुआ है, उसको आपके घर भेज देगा। आप कुछ दिनों तक आपको सब ठीक ठाक लगेगा, आपको लगेगा कि मेरे ही पितर हैं, शरीर पर सवारी आनी शुरू हो जाएगी, लगेगा ओ मौज कर दी ठाकुर ने ये तो। लेकिन आप समझ नहीं पाते, 95% लोगों के शरीर पर उन्हीं का प्रेत खेलता है और उनको लगता है पितर शक्ति है, बाबा हनुमान की शक्ति है, कोई माता की शक्ति है। नहीं भाई, पहले हर चीज को पूरी तरह जांचो परखो कि ये शक्ति क्या है, सही है या गलत है।
सही शक्ति होगी वो आपको पूजा पाठ में लगाएगी, आपके कामकाज को बढ़ाएगी, सबसे पहले आपका कर्जा उतारेगी, आपके रोजगार के अवसर खोल देगी। क्यों? जेब में 2 पैसे हैं तो काम में भी मन लगेगा, राम में भी मन लगेगा। और दुनिया कर्जा किए बैठे हो, दुनिया का लोग बोलेंगे बड़ा भगत बना फिरता है। तो सोच लेना, तब तक जो शक्ति आपके पास है वो नेगेटिव शक्ति है, वो पॉजिटिव शक्ति नहीं है। इस प्रकार आपके पितरों का वो बंधन कर देगा। आपके कपड़े उठा लिए जाएंगे, आपके बालों द्वारा, किसी और साधन के द्वारा आपके परिवार से किसी के भी कपड़े ले लिए जाएंगे, आपके घर में कुछ ना कुछ फेंक दिया जाएगा। इन शक्तियों को हटाने के बाद कुछ लोगों ने हमसे कहा हमारे घर में छोटे छोटे नाखून मिले हैं, कुछ लोगों ने हमसे कहा कि पीपल के पत्तों पर कुछ लिखा हुआ मिला है, कुछ लोगों ने कहा कि छोटे छोटे मांस के टुकड़े मिले हैं, कुछ ने कहा कि हमारे घर की छत पर या किसी ऐसी जगह पर जहां हम सोच भी नहीं सकते वहां दिया जलता हुआ पाया है शनिवार या मंगलवार की रात को। कुछ प्रेमी ये भी बोल देते हैं कि सिंदूर से कुछ बना रखा था आड़ा टेढ़ा। एक महिला का हमारे पास फोन आया कि मेरी एक बच्ची है छोटी सी, और उन्होंने शायद 4 या 5 वर्ष उसकी उम्र बताई और कहा कि वो लगभग हमारे घर में जो बेड है उसके नीचे घुसी रहती है। और एक दिन जब हमने उसके नीचे देखा तो 2 छोटे छोटे कपड़ों से बनाए हुए गुड्डा गुड़िया थे और उनके ऊपर काले रंग से कुछ लिख रखा था, सिंदूर भी लगाया गया था। अब वो छोटी सी गुड़िया, उसको तो पता नहीं चीज़ों का, और अब वो गुड़िया ज़्यादातर उसी के पास बैठी रहती है, नीचे बैठी रहती है। इसका क्या चक्कर है? देखिए, सबसे पहले तो बच्चे भगवान का स्वरूप होते, उनके ऊपर कोई चीज़ इतनी जल्दी हावी नहीं हो पाती, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम कंटिन्यू कोई काम करते हैं तो वो चीज़ तो असर तो डालेगी ना कुछ। फिर धीरे धीरे उस महिला का कुछ दिनों बाद फिर फोन आया, उसने कहा कि अब पता नहीं क्या हो जाता है बच्ची को, फिर भी वही घुस जाती है, हम उसका क्या करें। मैंने कहा उसको आप किसी चीज़ से बाहर निकालिए, उसको जला दीजिए। कुछ दिनों बाद उस महिला का दोबारा फोन आया, उन्होंने कहा कि मेरी जो लड़की है उस लड़की के कपड़े गायब हो जाते हैं और अब वो मेरी गुड़िया खुद को ही दांतों द्वारा खाने लगती है, करती कुछ नहीं, अपने आप को ही दांतों से चबाने लगती है। तो भाई प्रक्रिया तो प्रक्रिया होती है, उस निष्पाप बच्ची को भी नहीं बख्शा लोगों ने। एक ही कारण है, हमने अपने पितरों को मजबूत नहीं किया। इन चक्रों में फंस के हमारा घर, हमारा कारोबार, हमारा शरीर सब कुछ बांध दिया जाता है और इनका एक ही रीजन है, वो है हमारे घर के पितरों का बंध जाना। अब कुल देवी कुल देवता वो तो उच्च कोटि की शक्तियां हैं, उनको तो भोग द्वारा परे कर दिया गया, हटा दिया गया घर से, और जो पितर थे उनको काबू कर लिया गया। तो गलती से भी कुल देवी कुल देवता पितर इष्ट किसकी पूजा करते हो, किसका जाप करते हो, ये लोगों को बताया मत करो। घर के मंदिरों की फोटो उतार के आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर लगा देते हो, मत लगाया करो। किसी को भी अपने नज़दीक इतना मत आने दो कि वो कल आपकी खाट खड़ी कर दे। हमें ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। कुछ चीज़ें, भोजन, भजन और नारी, तीनों पर्दे के अधिकारी, और आज हमने इन्हीं तीनों चीज़ों को सबसे आगे रख दिया है। अब कोई ये मत कह देना कि आपने नारी को पर्दे, नारी का मतलब ये नहीं होता भाई कि उसको अन्य धर्म की तरह आप बुर्का पहनाओगे या कुछ, इसका ये मतलब नहीं होता बिल्कुल भी। इसका मतलब होता है आपकी जो पत्नी है वो आप तक ही सीमित रहनी चाहिए, उनको पब्लिक प्लेस में मत लेके आओ। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य लोगों को भी दिखाओ ताकि वो ये सब कुछ करने से बच जाएं। अगली वीडियो में बताएंगे कि पितरों का बंधन कैसे खुलवाया जाएगा। जय श्री श्याम।